ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री श्री गणेशाय नमः। मैं साधना में जितना अधिक समय व्यतीत करता गया, ज्योतिष का उतना ही आलोचक बनता गया। ज्योतिष केवल 12 राशियों और 9 ग्रहों पर केंद्रित था, जबकि मेरी साधना ने मुझे एक विराट और अनंत आंतरिक विश्व के अस्तित्व के प्रति चैतन्य कर दिया था। मैं यह देखने लगा था कि जिस तरह मैं और मेरे आसपास का प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह ब्रह्मांड की एक प्रतिकृति मात्र है, यदि ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं तो हमारे शरीर में भी असंख्य कोष हैं। यदि वहाँ सूर्य और चंद्रमा हैं तो यहाँ भी सांस लेने की सौर तथा चंद्र प्रणालियाँ हैं। यदि पृथ्वी पर 70% जल है तो हमारे शरीर में भी 70% जल है। रहस्यमय तारों की तरह चमकते हुए जब असंख्य ग्रह खुली आँखों से भी दिखाई आते हैं तो मैं यह कैसे विश्वास करूं कि हमारे जीवन को केवल 9 ग्रह की ही प्रभावित कर रहे हैं, और फिर इन 9 ग्रहों के साथ जिन पर ज्योतिष बल देता है। यह बड़ी विचित्र सी बात है कि इसमें पृथ्वी को शामिल नहीं किया गया है। 2 ग्रहों राहु और केतु का तो सौर प्रणाली में अस्तित्व तक नहीं है। दूसरी ओर चंद्रमा को ग्रह का दर्जा दिया गया है, जबकि यह केवल एक उपग्रह है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हो सकता कि हमसे करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंगल तो हम पर प्रभाव रखता है, किंतु जिस ग्रह पर हमारा जीवन अवस्थित है उसका ज्योतिषीय गणना में कोई महत्व नहीं है। मुझे लगा कि अपने कर्मों और उसके परिणामों पर केंद्रित रहने की अपेक्षा नवग्रहों व उसके कोष में रुचि रखना एक मूर्खतापूर्ण विचार था। मैं मार्गदर्शन के लिए ब्रह्मांड में घूमते निर्जीव गोलों पर नज़रें टिकाए बैठा था। इन सब के वास्तव में मैंने ज्योतिषीय गणनाएँ करने का काम जारी रखा, क्योंकि उनकी आय से मेरी किताबों तथा कुछ दूसरी चीज़ों के खर्चे निकल आते थे। यद्यपि मैंने लोगों को पत्थर तथा ताबीज़ पहनने के लिए कहना बंद कर दिया, क्योंकि अब इन उपायों में मेरा विश्वास नहीं रह गया था। मैंने लोगों को यह समझाने की चेष्टा की कि उन्हें अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहिए, और समझाया कि ज्योतिषीय गणनाओं से निर्देशित होना तो ठीक है, मगर उन भविष्यवाणियों पर ही निर्भर हो जाना बुद्धिमानी नहीं है। फिर भी वे हमेशा यही सुनना चाहते थे कि उनकी परेशानियों की वजह ग्रह है, जीवन में उनके द्वारा चुने गए विकल्प नहीं। मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल सरल था। आप अब तक जो करते रहे हैं, यदि उसे ही करते रहें तो आपको वही मिलता रहेगा जो अब तक मिलता रहा है। यह सोचना एक मानवीय प्रवृत्ति है कि हम निमित्त मात्र हैं और कोई दूसरा है। संभवतः ईश्वर जो हमें नचा रहा है, दरअसल यह विश्वास करना सुविधाजनक है कि हम दैवी शक्तियों द्वारा दंडित अथवा पुरस्कृत किए जा रहे हैं। सत्य तो यह है कि हमारा भविष्य उन विकल्पों से तय होता है जिनका हम आज चयन करते हैं, और हमारा आज उन विकल्पों पर निर्भर है जिनका चयन हमने कल किया था। मुझसे ज्योतिषीय परामर्श लेने वाले अधिकतर लोग यह जानते थे कि ज्योतिषीय निदान उन्हें उनके संघर्षों से मुक्ति दिलाएंगे। वे यह आस्था रखते थे कि चाहे वे निकृष्ट अथवा हानिकारक विकल्पों का ही चयन क्यों न करते रहें, ज्योतिषीय उपाय किसी न किसी तरह उनकी नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक परिस्थितियों में बदल देंगे। लोग यह भरोसा करना चाहते थे कि ये उपाय उनकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। उनकी मनः स्थिति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी। मैंने अनुभव किया कि लोग सच सुनना ही नहीं चाहते थे।
मैंने ठीक जर्मन दार्शनिक नीत्शे की तरह महसूस किया, जिन्होंने कहा था कि वे मुझे समझ नहीं पाते। मैं उन कानों को सुनाने वाला मुंह नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता था कि निर्जीव कुंडलियाँ तथा दूरस्थ ग्रह मेरे जीवन का मार्ग निर्धारित करें और मेरी योजनाओं एवं कर्मों में हस्तक्षेप करें। मैं अपना भविष्य स्वयं तय करना चाहता था। मैं एक दिन अपने एक हाथ में अपनी कुंडली तथा दूसरे में दिया सलाई लेकर छत पर गया। मेरे पीछे मेरा भैया भी छत पर आए और यह भाप कर कि मैं क्या करने जा रहा था, उन्होंने तेजी से लौटकर माँ को बतलाया कि अमित अपनी जन्म कुंडली जलाने जा रहा है। इस बीच मैंने उसमें आग लगा दी थी। माँ दौड़ती हुई आई और उन्होंने मेरे हाथ से वह अध जली कुंडली लेकर उसे पूरी तरह से जलने से बचा लिया। तुम्हें जन्म कुंडली नहीं जलानी चाहिए थी, इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसे श्रद्धा से संभालना चाहिए। माँ, जन्म कुंडली में कुछ भी पवित्र नहीं है। मैं कागज के एक टुकड़े के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रख सकता। तुम्हारे जन्म के बाद एक बहुत विद्वान ब्राह्मण ने इसे तैयार किया था। उनका कोई अर्थ नहीं है। क्या आप वास्तव में ऐसा सोचती हैं कि कुंडली में मेरा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? राम और सीता की कुंडलियाँ भी मिलाई गई थीं। महान ऋषि वशिष्ठ ने स्वयं उनका मिलन किया था, किंतु क्या परिणाम निकला? उन्हें वनवास मिला और बाद में उन्होंने सीता को छोड़ दिया। क्यों? अमित, मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं, किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि यदि हमारे पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है तो उसका यह मतलब नहीं है कि यह प्रश्न गलत अथवा निरर्थक है। तुम जो भी विश्वास रखना चाहो, मैं उससे तुम्हें रोक नहीं रही, पर मैं तुम्हें यह कुंडली नहीं जलाने दे सकती। ओह, आप परेशान मत हो। मैंने अपने हाथ उनकी गर्दन में लपेट बार बार जल्दी जल्दी उनके गाल चूमे और कहा, मैं अब जब भी चाहूँ अपनी कुंडली लिख सकता हूँ। तुम बहुत नटखट और दृढ़ इच्छा शक्ति के हो, उन्होंने कहा। कभी कभी अपने बड़ों की बातें मान लेने से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। अब मुझे जाना चाहिए। मैं दूध उबाल रही थी। अब मैं एक नई जन्म कुंडली बनवाऊंगी और उसे तुम्हें नहीं दूंगी, उन्होंने नीचे जाते हुए कहा। अपने पैसे बर्बाद मत करना माँ, मैंने हंसते हुए कहा। मगर मैं एक बार फिर भ्रमित हो गया। यदि माँ की बातें सही हों, यदि इन सब बातों में सच्चाई हो, तब क्या होगा? यह तो ठीक था कि मेरी कुंडली में कही गई हर बात सच्ची नहीं निकली थी, किंतु जहाँ वह पूरी तरह सत्य निकली, जहाँ उसने मेरे जीवन की बहुत सी घटनाओं को त्रुटिहीन भविष्यवाणी की, उसके लिए क्या कहा जाए? मैंने कुछ देर तक गहराई से सोचते हुए उन सभी चीज़ों पर गौर किया और ज्योतिष के सभी पक्षों की समीक्षा की। अंततः मैंने एक स्पष्ट और दृढ़ निर्णय लिया कि मेरे जीवन के विकल्पों के चुनाव में ज्योतिष की कोई भूमिका नहीं होगी। मुझे ज्योतिष से आगे जाना था, क्योंकि यह यात्रा की अपेक्षा परिणामों पर केंद्रित रहता था। यह गणना के माध्यम से यह तो बता सकता था कि एक व्यक्ति एक संत होगा अथवा एक पापी, मगर यह इस विषय पर चुप्पी साध जाता था कि किसी व्यक्ति को तब कैसे और क्या करना चाहिए। यह जीवन यात्रा का एक बिंदु तो बता सकता था, पर उस परिणाम तक कैसे पहुंच गया, उसकी व्याख्या नहीं कर सकता था। मेरी कुंडली यह तो कहती थी कि मैं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करूंगा, किंतु वह यह नहीं बता सकती थी कि ऐसा किस तरह संभव हो सकेगा। ज्योतिष से दूर हटते हुए मैंने अपनी पूरी शक्ति ध्यान पर केंद्रित की। प्रत्येक अवसर पर, यहाँ तक कि अपना साइकिल चलाते समय अथवा स्नान करते समय भी मैं मंत्रों में अंतर्निहित ध्वनि शक्ति पर अपनी एकाग्रता केंद्रित रखने लगा, किंतु मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। मैं भावातीत अवस्था में नहीं पहुंच पाया
और ना ही कोई ऐसी विशिष्ट शक्ति पा सका जिनकी चर्चा पुस्तकों में रहा करती थी। कहीं ना कहीं मैं समझ पा रहा था कि मैं किसी विशेष बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। धार्मिक पुस्तकों के अनुसार केवल एक गुरु ही अपने शिष्य का मार्गदर्शन कर सकता और साधना में गूढ़ पहलुओं की व्याख्या कर सकता है। आत्म साक्षात्कार की यात्रा चाहे मेरी स्वयं की जिम्मेदारी थी, परंतु फिर भी साधना के लिए रहस्यमय पक्षों के उद्घाटन के लिए मुझे एक गुरु की आवश्यकता थी। अपने लिए स्वयं सफलता अर्जित करना इतना सरल भी नहीं था, परंतु गुरु का संधान कहाँ किया जाए। मैं अपनी माँ के बड़े भाई R.K. मोदगिल के से बेहतर और किसी व्यक्ति के विषय में नहीं सोच सकता था। वे मेरी माँ के लिए एक आदर्श व्यक्ति तथा देवता के समान थे। हालांकि वे भारतीय रेल में सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्यरत थे, परंतु यह उनकी विशेषता न थी। वास्तव में वे एक परम शिवभक्त थे। 13 वर्ष की आयु से लेकर अपने अंतिम श्वास तक वे प्रतिदिन 2 बार शमशान का भ्रमण करते और वहां घी का एक दिया जलाकर आते। किसी को यह पता न था कि वह कौन सी साधना करते थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को इस रहस्य की जानकारी न दी। कुत्ते, चिड़िया, गाय और दूसरे पशु पक्षी वह नित्य उनके पीछे पीछे चलते। मेरे मामा ने हमेशा एक सरल तथा सच्चा जीवन जिया और उनके इस व्यवहार ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। उनकी बातों में कोई दिखावा अथवा अतिशयोक्ति नहीं प्रकट होती। उनके सरल शब्द बड़े स्नेह से मेरे हृदय पर अधिकार कर लेते। मैंने सोचा कि यदि वे मुझे दीक्षा दें तो संभवतः मेरी मंत्र साधना से कुछ परिणाम मिले, किंतु जब भी मैं उनके लिए अनुरोध करता तो वे शिष्टता से उसे टाल जाते। मैं इस बात से चकित न था। आखिर हम दोनों में कोई तुलना तो थी नहीं। अपनी 50 वर्ष की आयु तक उन्होंने अपनी साधना में उससे अधिक घंटे लगा दिए थे, जितने घंटे मेरी 15 वर्ष की कुल आयु में थे। वे एक दिन अपने आवास में थे। वे शमशान के प्रातः भ्रमण से अभी अभी लौटे थे। मेरे साथ आओ, उन्होंने मुझसे कहा। मैं उनके पीछे चला। वे मुझे छत पर ले गए। उन्होंने अपने हाथों में एक छोटी गोल डिबिया पकड़ रखी थी। जब उन्होंने वह खोली तो उसमें थोड़े भभूत के सिवा और कुछ न था। उन्होंने उसमें एक उंगली डुबोई और फिर उसे मेरी ललाट पर रगड़ दिया। यह मेरा 40 वर्षों का तप है, उन्होंने कहा। मैं विस्मित भाव से उन्हें ताकता रह गया। मैं 40 वर्षों से इस भभूति को नित्य प्रति एक ही मंत्र से अभिमंत्रित करता रहा हूँ और तुम ऐसे पहले तथा अंतिम व्यक्ति हो जिसे यह प्राप्त हुआ है। मैंने परम श्रद्धा भावना से उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने मुझे दीक्षित कर दिया था। मैं किस मंत्र का जाप करूं? तुम पूरे संसार में घूमोगे और मैं तुम्हें किसी मंत्र से नहीं बांधना चाहता जिसका प्रतिदिन जप करना अनिवार्य हो। जाओ, स्वतंत्र रहो, अपना स्वप्न जियो। तीनों लोकों में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें रोक सके। उन्होंने मुझे 3 निर्देश दिए जिन्हें आप चाहें तो जीवन के सिद्धांत कह सकते हैं। किसी शिष्य को गुरु से मिला कोई भी निर्देश इन दोनों के बीच ही सीमित रहना चाहिए। केवल तभी जब वह शिष्य स्वयं किसी का गुरु बन जाए और वे निर्देश हस्तांतरित करना चाहें तो वे शब्द एक बार फिर बोले जा सकते हैं। उस दिन उन्होंने अपनी कुंडली मुझे देते हुए कहा, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उनका वह एक प्रश्न मेरे लिए सरल नहीं होगा। मेरी मृत्यु की तिथि क्या है? मैं थोड़ा विचलित हो उठा। मामा जी, मैं इसकी गणना कर सकता हूँ, पर एक ज्योतिषी के रूप में मेरी आचार संहिता मुझे इस तरह की जानकारी देने से मना करती है। मैं यह तिथि पहले से ही जानता हूँ, केवल इसकी पुष्टि करना चाहता हूँ।
मैं उन्हें मना नहीं कर सकता था। उनके शब्द मेरे लिए आदेश की तरह थे। हम इस पर सहमत हुए कि वे संभावित ज्ञात तिथि एक कागज़ पर लिखेंगे और मैं दूसरे कागज़ पर उनकी आसन मृत्यु की तिथि लिखूंगा। फिर वे मुझे अपना कागज़ देंगे और मैं उन्हें अपना दूंगा। मैं यह जानने को इच्छुक था कि क्या वे सचमुच में अपनी मृत्यु की तिथि जानते थे। मेरे लिए यह गणना का विषय था, भले ही वह कितना भी गहरा तथा सघन क्यों न हो, परंतु उनके लिए तो यह अंतर्दृष्टि का विषय था। क्या अंतर्दृष्टि गणना की शुद्धता कर सकती है? मैंने अपना कागज निकाला और उनकी जन्म कुंडली के आधार पर गणना आरंभ की। 1 घंटे के बाद हमने अपने अपने कागज एक दूसरे को दिए। जब मैंने उनकी लिखी तिथि देखी तो मैं तत्क्षण यह समझ गया कि उनके साधारण से व्यक्तित्व के पीछे एक असाधारण चेतना छिपी थी। अपनी अंतर्दृष्टि की विशेषताओं पर उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त था। यह तो स्पष्ट है कि हम दोनों में से कोई भी उस तिथि को नहीं भूला। कई वर्षों बाद जब इस जगत से उनके विदा लेने की घड़ी निकट आ गई तो एक दिन मैंने उन्हें ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन किया। वे एक मामूली से ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती थे। वे पूरी तरह चुस्त और स्वस्थ थे कि यहाँ तक कि अस्पताल जाने से पूर्व उन्होंने बास्केटबॉल भी खेला था। फ़ोन पर हम दोनों भावुक हो उठे। क्या तुम यह समझते हो कि मैं ऑपरेशन थिएटर से वापस आ पाऊँगा? उन्होंने पूछा। हाँ, क्यों नहीं। केवल इतना ही नहीं, आप फिर से बास्केटबॉल भी खेलेंगे। मुझे वह असत्य बोलकर प्रसन्नता प्राप्त हुई और मैं उसमें विश्वास रखने के लिए प्रसन्न था। उस क्षण में मैं यह चाहता था कि काश मेरी भविष्यवाणी तथा उनकी अंतर्दृष्टि दोनों गलत सिद्ध हों। मामा जी के डॉक्टर ने उनके ऑपरेशन को सफल घोषित कर उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें आईसीयू में भेज दिया। वे उस दिन आईसीयू से बाहर नहीं निकल सके।